पिछले कुछ महीनों से मेरी हर वीडियो पर एक लड़के का कंटिन्यू कमेंट आ रहा था। उस भाई को मैंने मेरा टेलीग्राम लिंक दिया और फिर मैंने फोन पर उससे बात की। बात करके मुझे कुछ अच्छा भी लगा और कुछ बुरा भी, जो कि मैं आपको वीडियो में शेयर करने वाला हूं। मुझे अच्छा ये लगा कि उस लड़के ने ब्रह्मचर्य का पालन स्टार्ट कर दिया था, एक प्रॉपर रूटीन बनाकर अपनी दिनचर्या को सेट कर लिया था। पर साथ ही मुझे ये सुनकर बुरा लगा कि उसका ब्रह्मचर्य 10 से 12 दिन बाद टूट जाता है। और टूटने का कारण उसने बताया कि मन पर कंट्रोल नहीं रहता। दोस्तों, 99% लोगों का ब्रह्मचर्य टूटने का कारण मन पर कंट्रोल खोना है। मन में कोई गलत विचार आया और ना चाहते हुए भी वीर्य नाश कर लिया। मन तो रोक रहा है कि ब्रह्मचर्य टूटना नहीं चाहिए, पर काम वासना हावी हो गई और परिणाम ये रहा कि वीर्य नाश हो गया। मन को कमजोर होने में साथ दिया गलत वीडियो ने, इंस्टाग्राम की कुछ फूहड़ रील्स ने और गलत संगत ने। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आज जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मुझसे कब से जुड़े हैं या आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं। बस मेरी एक बात मान लो, अपने आप को 90 दिन दे दो। आपको पता नहीं है कि 90 दिन का ब्रह्मचर्य आपके जीवन में कितने बदलाव ला सकता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दिन YouTube पर ब्रह्मचर्य की वीडियो देखते हैं, हर दिन बदलाव के सपने देखते हैं, लेकिन आखिर में कल से पालन करूंगा यह सोचकर एक बार फिर अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर देते हैं। उन्हें खुद को भी मालूम नहीं होता है कि वह अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं भी या नहीं। अगर आपका ब्रह्मचर्य भी कुछ दिनों बाद टूट जाता है और अगर आप भी हस्त मैथुन की आदत से सच में पीछा छुड़ाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनिए। हो सके तो इस वीडियो को देखने बाद ब्रह्मचर्य का पालन करें और अपनी जिंदगी और अपने आप को इस दलदल से बाहर निकालें। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीर्य नाश करने से कोई नुकसान नहीं होता है या ब्रह्मचर्य का पालन करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो उन्हें बता दूं कि आप पूरे मन से सभी नियमों को सही तरीके से पालन करते हो तो आपको ब्रह्मचर्य के फायदे जरूर देखने को मिलेंगे और इन बेनिफिट से आपकी लाइफ में बहुत से बदलाव देखने को मिलेंगे। वीर्य एक ऐसी शक्ति है जिसमें एक नए जीवन की निर्माण करने की ताकत है। वीर्य एक नए जीव को दुनिया में लाने की ताकत रखता है, इसलिए इस ऊर्जा को जबरदस्ती रोकने से अच्छा है इसे किसी अच्छी दिशा में निर्धारित करना चाहिए। और जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, वह लोग इस ऊर्जा को सीधा रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से यह ऊर्जा हस्त मैथुन के जरिए या स्वप्न दोष के जरिए बाहर निकल जाती है। इसलिए इस ऊर्जा को रोकने की कोशिश करने के बजाय इसे किसी नई दिशा में लगाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य बनाकर उस पर काम करने की जरूरत है। दोस्तों, जब आप अपना सारा ध्यान किसी लक्ष्य में लगाकर अपनी सारी ऊर्जा उस लक्ष्य को पाने में खर्च कर दोगे, तो तब आपकी हस्त मैथुन करने की आदत अपने आप छूट जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसे हस्त मैथुन के बाद पछतावा नहीं हुआ होगा। वीर्य को निकालने में जो 2 मिनट की खुशी मिलती है, सोचो उस वीर्य को अपने शरीर में धारण करने से हमें कितना गजब का अनुभव होगा। इस महा आनंद को केवल ब्रह्मचर्य करने वाला व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है। जब कभी भी आपके मन में ऐसा लगे कि मन में गलत विचार उठने वाले हैं, तुरंत है उस जगह से उठकर चले जाइए। आपको रात के 10 बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह 4 बजे तक उठ जाना चाहिए। सुबह शाम योग प्राणायाम करें और ज्यादा से ज्यादा धार्मिक चीजों से जुड़े रहे, जिससे मन में परिवर्तन हो सके। लगभग सभी लोग यह तो जानते ही हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन में कई प्रकार के लाभ होते हैं। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कई लोग इस नियम का पालन करने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य पालन का नियम तोड़ देते हैं। तो कुछ लोग थोड़े ही दिन ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद अपने शरीर तथा जीवन में कोई लाभ नहीं देखते हैं, तो वह निराश होकर ब्रह्मचर्य पालन तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ब्रह्मचर्य का प्रभाव देखने के लिए आपको कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद ही ब्रह्मचर्य का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। दोस्तों, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएगा, इसलिए आपको क्रोध से बचना है। ध्यान रखना है एक और बात का कि आपको निराशा से बचना है। कुछ लड़के इतने निराश होते हैं,
सोचते हैं अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैंने बड़ी गलतियां कर दी, अब मेरा सब कुछ नष्ट हो गया है, मेरे जीवन का कोई आधार नहीं बचा। निश्चित रूप से गलती हुई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सुधार नहीं हो सकता। सुधार हो सकता है। आप मनुष्य हैं, आपसे गलती होती है, लेकिन समझना है कि आपको जानबूझकर गलती नहीं करनी है। अब आप सचेत हो गए हैं तो आगे से आप निराशा में भी नहीं पड़ेंगे और आप अपने जीवन को बदलेंगे भी। हमेशा यह नहीं सोचते रहना है कि अब कुछ नहीं हो सकता। एक बात ध्यान रखनी है कि आपके जीवन में आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन जीवन दिशा विहीन जीवन आपको गलत मार्ग में ले जाएगा। जब आप एकांत में बैठे रहते हैं, आपके पास कोई कार्य या कोई उद्देश्य नहीं है, तब आपका दिमाग आपको गलत चीजों की तरफ लेकर के जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास एक सार्थक उद्देश्य होना चाहिए। अंतिम विषय यह है कि आप ध्यान का अभ्यास करें। आप चाहे नाम जप करें, चाहे आप मंत्र उच्चारण करें, आपको किसी भी तरीके से अपने आप को परमात्मा से जोड़ना है, प्रकृति से अपने आप को जोड़ना है। दोस्तों, मन ही आपका सबसे बड़ा पतन का कारण होता है। अत्यधिक वीर्य नाश से मन कमजोर हो जाता है। मन को यदि आप नियंत्रण के अंदर नहीं लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही बड़ा पतन का कारण बन सकता है। यदि आप एक बार ब्रह्मचर्य पालन का अभ्यास करते हैं तो उसके बाद आपके लिए काफी फायदा ही फायदा होगा। कारण यह है कि उसके बाद आपके अंदर एकाग्रता शक्ति काफी अधिक बढ़ जाएगी और इसकी वजह से आप अपने मन को काबू में रखने में सक्षम हो जाएंगे। मन के अंदर दूसरी कई तरह की वासनाएं होती हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं और वह बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर के ऐसी बातें कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्यर्थ हैं, हस्त मैथुन से कोई नुकसान नहीं। पर हमारे पूर्वज, हमारे विद्वान गलत नहीं है। एक समय बाद वीर्य नाश का दुष्परिणाम हमें हमारे शरीर पर जरूर दिखाई देता है। क्या आपने कभी सोचा है, वीर्य की सिर्फ कुछ बूंदें बहा देने के बाद हमारा शरीर इतनी थकान क्यों महसूस करता है, क्यों इतना अफसोस होता है? यहां तक कि इस आदत की वजह से लोगों को अपने आप से नफरत हो जाती है। क्यों वीर्य नाश हो जाने पर कोई काम करने का मन नहीं करता? हम कसम खाते हैं कि आज आखिरी बार था, कल से पक्का छोड़ दूंगा, लेकिन 4 दिन बाद फिर वही गलती हो जाती है। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि हम अपने आप को जानबूझकर धोखा देते हैं। दोस्तों, ऐसे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। वीर्य नाश मजा नहीं सजा है। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि वीर्य संभालने की चीज है, गंवाने की नहीं। हमारा इस चैनल को बनाने का सबसे बड़ा मकसद भारत के युवाओं को पोर्न और हस्त मैथुन के जाल से बाहर निकालना है और इसी के साथ ही जो लोग इस लत के कारण अपने शरीर में कमजोरी महसूस कर रहे हैं, उस कमजोरी को वर्कआउट और अच्छी डाइट के जरिए दूर कराना है। हमारा मकसद लोगों को झोला छाप डॉक्टर से बचाना है, क्योंकि आप जो भी समस्या महसूस कर रहे हो, जैसे कि नाइटफॉल, पेशाब के साथ वीर्य आना, शीघ्र पतन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आदि समस्याओं का समाधान आप वीर्य रक्षा, अच्छी डाइट, वर्कआउट और कीगल एक्सरसाइज के जरिए कर सकते हैं। तो फिर अपना कीमती पैसा डॉक्टर पर क्यों खर्च करना? हमारा मकसद लोगों को यह सिखाना है कि कल जो हो चुका उसे भूल जाओ और एक नए दिन की शुरुआत करो। आप भी अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हो, आप भी अमीर बन सकते हो। अपनी असल ताकत को पहचानो। हमारा मकसद लोगों को यह सिखाना है कि भले ही आप हस्त मैथुन की लत के कारण कितने भी कमजोर हो चुके हों, फिर भी सही आदतों को अपनाकर वर्कआउट और डाइट लेकर आप अपनी मनचाही बॉडी को फिर से पा सकते हो। एक बार अपने मन को मजबूत करके 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे मकसद को समझ गए होंगे और अगर आपको हमारा ये मकसद पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें।